और आपका स्कोर 175। 175। मजाक चल रहा है। ये आपको पता होगा, मैं तो सही बोल रही हूँ। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आशीष एडटेक में। आज है 10 मार्च। 10 मार्च का पहला शिफ्ट पेपर है, जिसमें खुली प्रतियोगिता वालों का भी पेपर हो रहा है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भी हो रहा है जी। तो मिला जुला के हो रहा है। मैम, आपका शुभ नाम? मेरा दीपिका मल्लिक नाम है। क्या स्कोर रहा आपका? 160। 160। जी मैम, आपका नाम? पूजा मिश्रा। आपका क्या स्कोर रहा? 140। 140। बहुत अच्छे स्कोर है आप लोगों के। पेपर का लेवल क्या रह रहा है, क्या कहेंगे आप? सर, पेपर का लेवल तो ना कह सकते हैं इजी, ना कह सकते हैं टफ। बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग था। कुछ आंसर्स पता थे, उसके बाद भी एक्ट से ऐसे कंफ्यूज कर रहे थे कि हम लोग ने गलत ऑप्शन को क्लिक कर दिया। जी मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ऐसे ही जैसे बोल रही हूँ वैसे ही है। मतलब कुछ क्वेश्चन यदि याद हो तो आप बता दीजिए। ज्यादातर क्वेश्चंस ये हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से ही आए थे और ज्यादातर एक्ट्स पढ़ ले सब बच्चे, तभी समझ में आएगा। और बहुत इजी क्वेश्चंस में से ही कंफ्यूज किया उन लोगों ने। 4 पोर्शन है। हाँ 55 और 45। हाँ 45। पहले पोर्शन से यदि आप कुछ क्वेश्चन यदि आपको याद आ रहा है, क्या इसी तरीके से पूछा रहा पोर्शन? हाँ। पोर्शन की मिक्स? नहीं, मिक्स पूछा था। पोर्शन वाइज पोर्शन में मिक्स भी था, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन में ज्यादातर प्रेग्नेंट लेडियों के बारे में ज्यादा पूछा गया था कि किसको कितना प्रोटीन चाहिए रहता है, किसको कितना क्या है, और वैक्सीनेशन के बारे में बहुत ज्यादा डिटेलिंग चाहिए कि कौन सा वैक्सीनेशन क्या है और कितने एक्ट्स हैं उस पे। चारों पोर्शन में यदि कहा जाए तो सबसे टफ पोर्शन कौन सा रहा? जैसे कि नेतृत्व विकास वाला है। टफ वो जो मैनेजमेंट का है उसमें कंफ्यूजिंग था। टफ नहीं कहिए, अगर कोई बहुत अच्छे से डिटेल पढ़ा है तो वो वाकई में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकता है। कुल मिला यदि आप लोगों से ये मैं कहूँ कि जो नॉर्मल पढ़ाई किया है सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट, वो कितना स्कोर कर सकता है? अगर सिलेबस से पॉइंट टू पॉइंट जिसने पढ़ा है तो अबव 185 आराम से स्कोर कर लेगा। और कट ऑफ कुछ ऐसे ही रहने वाला है क्या? बिल्कुल सर, अभी जनरल के लिए तो 185 नहीं 190 तक जाएगा। पोस्ट भी कम है ऐसा? पोस्ट भी कम है। कुछ लोगों का विश्वास नहीं होना कि स्कोर इतना आ रहे हैं 160, 170, 180। ये कुछ लोगों को झूठ सा लग रहा है, ऐसा क्या सच है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर आपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली पूरा पढ़ा है तो फिर आपको किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं। आपके पक्का स्कोर बहुत अच्छे आने हैं। अच्छा, तो कुल मिलाकर के ये कहने का मतलब है कि पेपर इजी लेवल का आ रहा है। कुछ क्वेश्चन याद हो तो बता दीजिए। कुछ क्वेश्चन जैसे ये फ्लूइड, एमनाइटिक फ्लूइड, और फिर वो प्लेजेंटा का पोजीशन क्या होना चाहिए, और फिर ज्यादातर ये सब लैक ऑफ विटामिन और प्रोटीन आई हुई थी गर्भवती से देखभाल, जिसको मतलब आया हुआ था। जो बोले तो जो अच्छे से पढ़ा है पूरा कर सकता है, सब आ जाएगा। ये मतलब प्रसव पूर्व देखभाल और प्रसव बाद में देखभाल जन्य योजनाएं हैं बहुत सारे एक्ट्स हैं। अधिनियम और योजनाएं में इंसान कंफ्यूज हो रहा है। बाकी वो पोषण और न्यूट्रिशन तो बता। घरेलू हिंसा है, बाल संरक्षण, महिलाओं, बहुत सारे आए थे सर। ये सब घरेलू हिंसा बहुत ज्यादा पड़ी है। घरेलू हिंसा, विटामिन आए थे, विटामिन ए से रिलेटेड कई क्वेश्चन आए हुए थे। आयोडीन से भी आया था। जी सर। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। जी मैम, तो आपका शुभ नाम? मनु तिवारी। मनु तिवारी। स्कोर क्या रहा? 171। 171। बहुत बढ़िया। कैसे तैयारी किया था? पास एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही हुआ था जनरली। जैसे कि अभी जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग सारा पेपर था। हाँ। पेपर का लेवल भी काफी अच्छा था। हाँ। योजनाओं से रिलेटेड था। मैथ सेक्शन भी बहुत इजी था। और मतलब सिंपल क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया था बट इजी था। क्या आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं? नहीं। सिंपल तैयारी कर रहे हैं, फिर भी बहुत अच्छा स्कोर है। कुछ क्वेश्चन हमें एनालिसिस देना है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे समराइज कर दीजिए कि क्या क्वेश्चन पेपर आ रहा है, किस तरीके से, मतलब क्या अनुमान लगाएं बच्चे? हाँ, तो चिल्ड्रन एंड चाइल्ड एंड डेवलपमेंट से काफी बेसिक क्वेश्चन है कि एक बेसिक हेल्थ केयर के लेकर कि एक चिल्ड्रन की मतलब कैसे देखभाल करनी है, और एक प्रेग्नेंट वुमेन का भी कैसे देखभाल करनी, क्या उसको देना क्या नहीं देना। जैसे एक क्वेश्चन था कि मतलब पाइनएप्पल क्यों अवॉइड करना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान, और मतलब और जैसे कैल्शियम और जिंक की जरूरत मतलब किस मात्रा में देनी चाहिए, और अगर कैल्शियम और उसकी डिफिशियंसी हो जाती है तो मतलब क्या उसके प्रॉज होंगे, क्या कॉन्स होंगे उसके, इस बेसिस पे क्वेश्चन थे। और योजनाओं से रिलेटेड था। एक योजना का तो पूछा था कि डेट कब का था, और बेसिकली योजनाओं के ऑब्जेक्टिव्स पूछ रहा था कि पर्टिकुलर ये योजना के हाँ उद्देश्य क्या है उसके। और यही सारे क्वेश्चन है। मैथ्स का सेक्शन भी काफी इजी था। परसेंटेज मैनेजमेंट वाला भी बहुत इजी था। मैनेजमेंट जनरल मैनेजमेंट की मतलब सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन कि अगर आपको ये है इस सिचुएशन पे आप क्या करोगे, कैसे कर सकते हो। हाँ, यही सारी चीजें। पेपर देने जा रहे हो,
कोई एक्सीडेंट हो नहीं नहीं, इस टाइप से नहीं, मतलब वो न्यूट्रिशन के बिहाफ में कि मतलब हाँ, एक आप अगर आशा कार्यकर्ता हो तो उस बिहाफ में अगर आपको मान लो कम्युनिटी आपको नहीं कोऑपरेट कर रही है तो उस केस में आप क्या करोगे, आपके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन। अच्छा, तो ये ओवरऑल आप लोगों से मतलब एनालिसिस या मतलब पेपर का रिव्यू देखने के बाद, समझने के बाद ये समझ में आता है कि कॉमन सेंस बेस्ड 50% से ज्यादा क्वेश्चन बिल्कुल, यस यस थोड़ा यस, सा आपका पढ़ा लिखा होना हाँ चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। हाँ, और बस वो ऐसे। जो चौथा पोर्शन है 45 नंबर में शिशु देखभाल एवं स्वास्थ्य हाँ हाँ, वाला वो है, भी बेसिक्स था, पूरा बेसिक्स था उसका भी, बेसिक्स आने मतलब वाले दोस्तों से आप क्या कहना चाहेंगे, यही किस तरीके तो, से तैयारी करें? बस थोड़ा सा क्या है कि चीजों को जैसे योजना वगैरह उसको मतलब डेट और उसके ऑब्जेक्टिव को बेसिकली रिकॉल कर लो। साइंस का बेसिक सेक्शन विटामिन, प्रोटीन और यही सारी चीजें रिकॉल कर लोगे तो काफी बेनिफिट मिलेगा उसके आगे के लिए। आपने 171 नंबर लाने के लिए अलग से क्या तैयारी नहीं की? कुछ नहीं, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी। Self ओके मैम, थैंक यू। जी मैम, शुभ नाम आपका? साधना मिश्रा, क्या स्कोर रहा? 167। 167, बहुत अच्छा स्कोर है। कब से तैयारी कर रही थी आप? तैयारी देखा जाए तो मुझे तो लग रहा है कि मैंने तैयारी तो 1 मंथ से स्टार्ट की, पर उसमें तैयारी देखा जाए तो हर दिन का मेरा 3 घंटे से ज्यादा मैं दे नहीं पा रही थी, 2-3 घंटे से। अच्छा, ये कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, एक्सपीरियंस बेस्ड। क्योंकि वो लड़कियां जो है तो वो 78 नंबर बताई और आप लोग जितने भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनका स्कोर 150 से नीचे नहीं आ रहा तो है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नहीं हूँ मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ एक्चुअल में। अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा, आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता में 167 है तो बहुत अच्छा स्कोर है। कुछ क्वेश्चन याद आ रहा है तो बता दीजिए। क्वेश्चन तो बहुत सारे, पर ऐसे क्वेश्चन आए थे कि जो थोड़ा सा मेंटल एबिलिटी पे ज्यादा डिपेंड है, और तो क्वेश्चन याद भी आए तो कैसे, जैसे मैथ्स के तो बहुत क्वेश्चन इजी थे, अभाज्य संख्या बताना है, फिर और अभी रिसेंटली याद नहीं आ रहा मुझे, जनरल मैनेजमेंट नेतृत्व, जैसे उसमें कॉलर वर्ग का के सिद्धांत के बारे में पूछा, एक ही सिद्धांत के वही पूछा है, बाकी उसमें ऐसे कोई अधिगम का या कुछ, मतलब जिस तरह से पढ़ा था मैंने उस क्वेश्चन वैसे तो नहीं आया था, मेंटल एबिलिटी पे थे कि आप क्या दिमाग लगा रहे हो उस टाइप के क्वेश्चन से। मतलब ओवरऑल कहेंगे तो क्वेश्चन पेपर कैसा रहा? बहुत अच्छा था। फ्लोरोसिस आया था कि फ्लोरोसिस अगर है किसी बच्चे को तो क्या करना चाहिए, उसके लिए आपका सबसे पहला क्या उपाय होगा। आंगनबाड़ी के लिए बहुत सारे क्वेश्चन थे, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं के लिए कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उसमें क्या करेंगी, और फिर और क्वेश्चन थे वो उसको क्या बोलते हैं, वो पैराग्राफ राइटिंग में जो आते हैं उसमें आंगनबाड़ी के ही ऊपर था, और एक अनुशंसा और अनुशंसा के ऊपर था पैराग्राफ, उसमें थे क्वेश्चन, मतलब अच्छे थे, बस आपका अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लेते तो वो बन जाता। ओवरऑल जो आने वाले कैंडिडेट है उनके लिए आप क्या मतलब कहना चाहेंगे कि किस तरीके से तैयारी करें? सबसे पहली बात, तैयारी तो आप करिए, तैयारी में तो पीछे मत रहिए, पर जो टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा, वो टाइम घट रहा है क्या? बिल्कुल भी टाइम नहीं मुझे तो घटा। मेरे पास 1 घंटे पूरे नेट पे मैंने पूरा रिवाइज किया, जिस पे मैंने मुझे संशय था जिस क्वेश्चन पे, उसको भी मैंने उसमें दोबारा सॉल्व किया। मेरे पास तो मैं 2 घंटे में पूरे पेपर्स में खत्म हो गए, तो 1 घंटा रिवाइज किया पूरे क्वेश्चन को मैंने। ओके मैम, थैंक यू। जी मैम, आपका शुभ नाम? क्या स्कोर रहा आपका? मेरा 150। 150 और आपका स्कोर? 175। 175। मजाक चल रहा? ये आपको पता होगा, मैं तो सही बोल रही हूँ। नहीं, मतलब लोगों को लग रहा है कितने कैसे स्कोर आ रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं पता। पेपर इजी आया था क्या? पेपर इजी था। कुछ क्वेश्चन याद हो तो आपको बता दीजिए। लाइक विटामिन से क्वेश्चन थे, और साथ में 2 तो पैसेज थे, आंगनवाड़ी वर्कर के ऊपर ही थे और काउंसलर के ऊपर थे। ये बताइए कि कौन सी किताब से आप पढ़े थे तो 175 आया? किताब से पढ़ने से आ रहा, कोचिंग के पढ़ने से आ रहा? आर गुप्ता बुक से पढ़ा था थोड़ा सा, और एक महावीर पब्लिकेशन का CBSE बेस्ड बुक था, जी, जी, जी। वो मैंने प्रेफर किया था। उससे काफी मतलब क्वेश्चन आए हैं। हाँ, कह सकते हैं, मतलब और आपके कॉन्सेप्ट्स जितने क्लियर होंगे तो आप वैसे कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन। हाँ, कॉमन सेंस, मतलब आप बोल सकते हैं 75% पेपर जो है कॉमन सेंस बेस्ड था। ये बताइए कि जो जनरल मैनेजमेंट वाला टॉपिक है वो कहाँ से कवर किया? मैंने एट रैंडम बुक से ही, बाकी आप अपने कॉमन सेंस क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं इससे? क्वेश्चन जैसे कि कुछ क्वेश्चन बता दीजिए। जैसे एक आ रहे हैं या मतलब वैसे थ्योरेटिकल थे, मतलब 1 लाइनर 2 लाइनर बेस्ड क्वेश्चन ही आए हैं इसमें, और साथ में जैसे ऑडिट करने के लिए ऑडिटर क्या देखता है वहाँ पे जाके, ये सब क्वेश्चंस थे इसमें। जी मैम, आप क्या कहेंगे? बस में क्वेश्चन याद है आपको अभी? और मैथ रीजनिंग कैसे आ रही, किस लेवल की? मैथ्स बहुत इजी, लेकिन थोड़े अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप मैथ सॉल्व कर ले जाओगे। जैसे मेरे में SI का एक क्वेश्चन था, तो आई सॉल्व्ड इट, एंड आफ्टर दैट टाइम वर्ड का एक क्वेश्चन था, वो भी बहुत इजी था,
हाँ। और मीन का एक क्वेश्चन था, मीन निकालना था उसमें, तो वो भी इजी थी। के पेपर बहुत इजी था, बहुत इजी। पेपर बहुत इजी था। लेकिन पेपर संभालना आना चाहिए, है ना? जब आप पहले से तैयारी किए हुए हैं तभी बनेगा। हाँ, ये तो है। आप आने वाले कैंडिडेट से क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से आगे पढ़ाई करें, किस तरीके से तैयारी करें, क्या कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, टेस्ट बुक लगाना जरूरी है? हाँ, टेस्ट। ओके मैम, थैंक यू।